अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अच्छे से आ रहा है कि बुरे से आ रहा है? बुरे से आ रहा है बोलो। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना बेटा? अच्छे समझ में आ रही है बेटा बातें? यस हाँ सर। चलो स्टार्ट करना है क्या? हाँ चलो। तो क्या हुआ, इन तीनों साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, वायरसेस वायरसेस को छोड़ के इसको हम करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म have genetic material or genetic information in the form of their DNA. Okay, genes are carried, sorry, ये नहीं है. All living organism have DNA as genetic material. All living organism have DNA as genetic material. इसमें वायरस को उसने छोड़ दिया था, वायरस को नहीं बोला कि नहीं भाई वायरस नहीं है करके. अगले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. पूरी हिस्ट्री चल रही है, अभी हिस्ट्री खत्म ही नहीं हुई है. ये पॉइंट खत्म करो. इन 1961 डी के बाद ई आएगा. इन 1961 में साइंटिस्ट आए थे फ्रैंकोइस जैकब. ये साइंटिस्ट थे. इन्होंने बेटा क्या किया, प्रपोज अ मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल. सो फ्रांसिस जैकब, फ्रैंकोइस है जो क्या है, फ्रैंकोइस जैकब प्रपोज अ मॉडल. इन्होंने क्या किया बेटा, एक मॉडल रखा. कौन सा मॉडल था बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का with the help of DNA, with the help of DNA in bacterial cell, DNA in bacterial cell. तो इन्होंने जो बोला था कि भाई देखिए 1961 में फ्रांसिस जैकब है, इन्होंने एक मॉडल दिया. कौन सा? प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल. ओके बेटा, समझ रहा है ना बेटा? बेटा लिंक लग रही है पूरी की पूरी पूरी. एक ही हमने एक ही बोर्ड पर सबके सब साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट किया है थोड़े थोड़े. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आ गई थी बेटा. ये देखिए, ये बेटा इंपॉर्टेंट नोट थी. नोट किसके बाद हुआ ये? मेंडेल, ह्यूग डी वेरिस और वॉल्टर सुटॉन. इन तीनों की जो स्टडी थी, वो स्टडी ने क्या हेल्प किया? द स्टडी ऑफ दिस थ्री साइंटिस्ट हेल्प इन द रिसर्च will be research started finding the nature of genetic material. इसके बाद रिसर्च हो रही. देखो यहाँ पे सब रिसर्च चल रही. देखो all living organism have DNA as genetic material. रिसर्च है ये. इसके बाद और एक रिसर्च आ गई कि भाई मॉडल बनाया प्रोटीन सिंथेसाइज. डीएनए का जो होता है, डीएनए का जो जीन्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन के होता है. प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का मॉडल रखा विद द हेल्प ऑफ डीएनए बैक्टीरियल सेल. अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगी बेटा. यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट नोट आएंगी. कौन सी नोट आएंगी? देखिए, this model help to uncover the genetic code hidden in DNA. Uncovered genetic code hidden in DNA. जो जेनेटिक कोड होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, देखो जीन्स जो होता है वो स्पेशल प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होता है. इसके पास एक जेनेटिक कोड होता है जो हिडन होता है डीएनए में. तो इनकी स्टडी, कौन से स्टडी? इन थ्री साइंटिस्ट की स्टडी. और इनकी स्टडी ने क्या किया? हेल्प की इन अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए. और इसमें से ही और इतनी सारी स्टडी में से एक नई चीज सामने आ गई. क्या आ गई बेटा? देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज which has vast scope in the field of genetic engineering. तो इतना सब पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि इन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के. आज पूरी दुनिया उस पर्सन के बारे में सोच रही है, वो पर्सन को ढूंढ रही है कि ऐसा कोई साइंटिस्ट आ जाए बेटा जो कोरोना के ऊपर एक वैक्सीन या तो फिर कोई रेमेडीज निकाल ले, है ना.
तो ये सारी कोरोना के ऊपर की जो वैक्सीन और रेमेडी है, आज किसी को टॉप इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, आज किसी को टॉप डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, आईएएस आईपीएस किसकी जरूरत है बेटा? आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत है, जेनेटिक इंजीनियर की जरूरत है कि वो उस वो जो वायरस है अपना कोरोना वायरस है, उसका कोई तोड़ निकाल ले बेटा, उसकी कोई सोल्यूशन बता दे, है कि नहीं है? तो अगर आप में से कोई इस फील्ड में करियर करना चाहता है तो बेटा बिल्कुल कीजिए, बहुत ही बड़ा स्कोप है इसको, बहुत ही बड़ा स्कोप है बेटा। कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप पता है आपको? कौन सी फील्ड में स्कोप है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes are used. हो गया बेटा हमारा इंट्रोडक्शन। आज का पूरा जो लाइव क्लास था जिसमें मुझे इतनी बातें बतानी थी, मैंने सारी बातें बता दी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो बेटा या क्यूरीज होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो।